स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष, बाय प्रोफेशन सिस्टम आर्किटेक्ट। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपने विंडोज सर्वर एनवायरनमेंट बना तो लिया, एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट कर ली, उसको कॉन्फ़िगर कर लिया, लेकिन एक विंडोज सर्वर का आपको बैकअप लेना है तो आप कैसे बैकअप लेंगे। और अगर उसको रीस्टोर करना है, सपोज कीजिए उसके ई ड्राइव में, एक पर्टिकुलर ड्राइव में कोई फाइल्स पड़ी हुई हैं, वो आप डिलीट हो गई, तो उसको कैसे रिकवर किया जाए। तो आज का टॉपिक है बेसिकली आपका बैकिंग अप द सर्वर। आप सर्वर को किस तरह से बैकअप करते हैं, बैकअप लेते हैं। आप दोनों चीज को डिफाइन कर सकते हैं, या तो मैनुअल भी बैकअप डेटा ले सकते हैं यूजिंग द बैकअप विजार्ड, जैसा कि हम अभी देखेंगे कुछ टाइम बाद, या फिर आप उसका शेड्यूल भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर उसी सर्वर पे आपको शेड्यूल करना है या बैकअप लेना है। आप बैकअप को किसी और दूसरे लोकेशन पे, जो कि शेयर्ड लोकेशन हो सकती है, उस पे भी आप इसको सेव करा सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बैकिंग अप द सर्वर। और ये मेरा एक विंडोज सर्वर है। अगर मैं इसका विनवर करके चेक करता हूँ तो ये विंडोज सर्वर 2022 है। ये विंडोज सर्वर में मैं आपकी ड्राइव बता देता हूँ। मेरे पास दो ड्राइव पड़ी हुई है, सी ड्राइव डेटा है और ई ड्राइव। मेरा सपोज कीजिए डेटा जो है वो ई ड्राइव में पड़ा हुआ है, हो सकता है सी में भी हो, आप सी को भी इसको वो कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। तो सबसे पहले बैकअप लेने के लिए मेरे को बैकअप विजार्ड के लिए मेरे को इसका रोल जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक फीचर जो होता है। तो उस फीचर को इंस्टॉल करने के लिए मेरे को सर्वर मैनेजर में जाना पड़ेगा सबसे पहले। तो सर्वर मैनेजर पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे मेरे को वही अगेन ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाना पड़ेगा। कोई भी नया रोल या फिर फीचर आप ऐड करते हैं विंडोज सर्वर में, तो आपको यहीं से करना पड़ता है, ऐड रोल्स एंड फीचर्स में। तो मैं ऐड रोल्स एंड फीचर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इस तरह से विजार्ड आएगा, जैसे नेक्स्ट, जस्ट सेम पहले एज इट इज, जस्ट नेक्स्ट। सर्वर रोल्स में भी जाएंगे तो वहां पे भी हमको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, हमको सेलेक्ट करना है इसके फीचर में, क्योंकि जो सर्वर का बैकअप विजार्ड है वो एक फीचर है विंडोज सर्वर। ऑलराइट, यहाँ पे सर्वर रूल्स में आ गए, देन फीचर्स में जाता हूँ। अब देखिए आप नीचे आएंगे पॉइंट में, तो यहाँ पे सबसे नीचे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ विंडोज सर्वर बैकअप। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन नेक्स्ट एंड देन इंस्टॉल। राइट, जब ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा फीचर विंडोज सर्वर बैकअप, देन हम इसके बाद डिफाइन करेंगे कि हमको बैकअप किस किस चीज का लेना है, सी ड्राइव का, ई ड्राइव का, और किस तरह का बैकअप लेना है, इंक्रीमेंट, डेली बैकअप, वीकली बैकअप या फुल बैकअप। तो वो हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट जी, देखिए इंस्टॉलेशन सक्सीडेड, जस्ट इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे आपको टूल्स में जाता हूँ, और टूल्स में जाके देखिए लास्ट में सबसे ऑप्शन आ रहा है विंडोज सर्वर बैकअप। राइट, इसको क्लिक करता हूँ मैं। देखिए इस तरह से आपका बैकअप विजार्ड उसका ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट बैकअप स्टेटस अभी नहीं लिया हुआ, नेक्स्ट बैकअप टाइम कब होगा, आप कितने अवेलेबल हैं, इसमें कुछ भी नहीं। और इवन विंडोज सर्वर में ये भी फीचर अवेलेबल है कि इस बैकअप को आप एज्योर के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो एज्योर विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है उस लोकेशन के लिए। लेकिन फिलहाल मैं लोकल उसमें बात करता हूँ, तो लोकल बैकअप में मैं क्लिक करूंगा। राइट, तो यहाँ पे पहले तो इसकी डिटेल दिखाएगा सारी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है रीडिंग डेटा, प्लीज वेट। ऑलराइट, देखिए कुछ भी अभी बैकअप नहीं कर रखा। अब मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। पहले आया बैकअप शेड्यूल, बैकअप वंस, रिकवर और कॉन्फ़िगर परफॉर्मेंस सेटिंग। सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगर परफॉर्मेंस सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये देखिए इसमें आपके तीन ऑप्शन शो कर रहा है। ऑप्टिमाइज बैकअप परफॉर्मेंस, जो बैकअप का परफॉर्मेंस किस हिसाब से होगा। एक बैकअप होता है आप नॉर्मल बैकअप लेते हैं, मतलब ऑलरेडी जितना डेटा आपका होता है उसी का बैकअप हर बार होगा। लाइक आपने डेली आपने बैकअप लगाना शेड्यूल किया है, तो पूरा का पूरा डेटा बैकअप होगा आपका। दूसरा होता है फास्टर बैकअप परफॉर्मेंस। फास्टर बैकअप परफॉर्मेंस में क्या होता है, अगर सपोज कीजिए आज आपने डेटा बैकअप कॉपी लिया है, राइट, और कल में उसमें जो चेंजेस हैं तो वो केवल उसी का बैकअप लेगा, लाइक इंक्रीमेंट। राइट, तो ये आपका ऑप्शन उसके लिए होता है आपका। ठीक है, थर्ड वन होता है कस्टम। कस्टम में आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे डिफाइन हो रहा है हर एक चीज के लिए।
फास्टर बैकअप परफॉर्मेंस में पूरा का पूरा कंप्लीटली होगा लास्ट और करंट बैकअप के बीच में। कस्टम में आप डिफाइन कर सकते हैं किस उसके लिए। अगर सपोज कीजिए अगर यहाँ पे ये लास्ट ऑप्शन शो कर रहा है इंक्रीमेंट बैकअप, आपने क्लिक करा तो जो बैकअप होगा आज तो फुल ले लिया, तो कल क्या होगा उसका केवल इंक्रीमेंट बैकअप होगा और उसके बाद वो रिस्टोर हो सकता है। तो अकॉर्डिंग जो भी आपकी कंडीशन होती है उसमें आप चूज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको नॉर्मल बैकअप परफॉर्मेंस करता हूँ और ओके क्लिक कर देता हूँ। ऑलराइट, फिर मैं अब इसका बैकअप शेड्यूल करता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक शेयर्ड स्टोरेज है, जो जैसे सपोज मैंने ये आपका बनाया हुआ शेयर्ड स्टोरेज है। अगर मैं डबल स्लैश करके ये देखिए, तो ये लोकेशन मैंने बाय डिफॉल्ट बना रखी है, ये देखिए 150। ऑलराइट, तो ये जरूरी नहीं है कि ये आप शेयर्ड पे ही रखें, किसी और सर्वर पे भी रख सकते हैं, नेटवर्क ड्राइव पे भी रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर नीड। राइट, अब मेरे को बैकअप शेड्यूल करना है तो बैकअप शेड्यूल पे जाऊंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से विजार्ड आएगा, इसको जस्ट नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पे ऑप्शन पूछता है कि आप अपने जो बैकअप शेड्यूल करना चाहते हैं वो फुल सर्वर का करना चाहते हैं, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सिस्टम फाइल सारी चीजें इसका शेड्यूल होगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर वॉल्यूम्स के अंदर जो डेटा है उसी का बैकअप हो सर्वर के लिए, तो आप कस्टम भी चूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कस्टम चूज करता हूँ एंड देन नेक्स्ट। ऑलराइट, यहाँ पे आपको ऑप्शन शो करेगा ऐड आइटम कि आपको डेटा कौन सी ड्राइव से लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने ई ड्राइव में आपको दिखाया था, डेटा पड़ा हुआ है मेरा, ये देखिए ई ड्राइव में, तो मैं ई ड्राइव का डेटा बैकअप लेना चाहता हूँ, तो मैंने ई ड्राइव पे क्लिक कर दिया कंप्लीटली एंड देन ओके कर दिया। ऑलराइट, तो यहाँ पे ई ड्राइव शो हो गया। तो अब जो बैकअप लिया जाएगा सर्वर बैकअप वो केवल ई ड्राइव का लिया जाएगा, उसके अंदर के कंटेंट का। ऑलराइट, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में क्या होता है, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो वीएसएस से रिलेटेड। वीएसएस होता है वॉल्यूम शेडो कॉपी। सपोज कीजिए आज आपने एक फाइल बनाई है, राइट, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं तो उसका बैकअप हो गया। देन कल आपने वापस उसी फाइल में कुछ और मॉडिफिकेशन किया, राइट, और उसमें आप फिर बैकअप वापस हुआ, लेकिन सब आपका पुराना वाला बैकअप अगर डिलीट हो जाता है तो वॉल्यूम शेडो जो बैकअप होता है वो क्या करता है, बेसिकली आपके पुराने वर्जनिंग के साथ भी बैकअप को आपको रिस्टोर करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हो, चूज व्हाट टाइप ऑफ वॉल्यूम शेडो कॉपी सर्विस बैकअप यू वांट टू क्रिएट। फर्स्ट वन इज द VSS फुल बैकअप एंड देन सेकंड इज द VSS कॉपी बैकअप। VSS फुल बैकअप क्या बोलता है, चूज दिस ऑप्शन इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी अदर प्रोडक्ट to backup application, right? This option updates the backup history of each file and clears the application log file. And VSS copy backup में choose this option if you are using another product to backup application that are on the volumes included in the backup। उस बैकअप में भी अगर आपकी एप्लीकेशन इंक्लूडेड है देन आप इस चीज को चूज करेंगे, अदरवाइज आप VSS फुल बैकअप करते हैं। तो अभी मैं इसको कुछ भी नहीं यूज करता, जस्ट इसको कैंसिल कर देता हूँ। ऑलराइट, सिंपल बैकअप इसको नॉर्मल लगाता हूँ ई के अंदर, जस्ट नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये बोल रहा है टाइम के लिए कि कितने टाइम के बाद आपका बैकअप शेड्यूल होगा। अगर आपने लगाया वंस अ डे तो यहाँ पे आप टाइम डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। अभी मेरे देख सकते हैं 3:25 हो रहे हैं संडे के, तो मैं उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर देता हूँ 3:30 का। ऑलराइट, तो 3:30 का अभी बैकअप मेरा शेड्यूल हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ऑप्शन पूछता है आपका बैकअप किस पे रखना है, आपका हार्ड डिस्क पे या बैकअप एक वॉल्यूम में या शेयर नेटवर्क फोल्डर पे। तो मैंने आपको बताया कि मेरे पास ऑलरेडी शेयर नेटवर्क फोल्डर बना हुआ है, तो मैं बैकअप यहाँ पे करूंगा कॉपी। आप चाहे तो आप इसको वॉल्यूम पे या हार्ड डिस्क पे भी रख सकते हैं, राइट। जस्ट नेक्स्ट किया, यहाँ पे लोकेशन दे दी मैंने। ऑलराइट, अब इनहेरिट कर दिया इसमें, जस्ट नेक्स्ट। ये यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है तो मैंने यूजर नेम पासवर्ड दे दिया उसका। ये नेटवर्क लोकेशन का है यूजर नेम पासवर्ड, वो मैंने सेट कर दिया, ये देखिए आ गया, और जस्ट फिनिश। उप्स, यहाँ पे आपका उस यूजर नेम नहीं बना हुआ, तो आप अगर यूजर नेम नहीं बना हुआ तो भी आप लोकल में उसको सेव करा सकते हैं। जैसे मैं इसको कर देता हूँ बैकअप द हार्ड डिस्क में,
जस्ट नेक्स्ट कर देता हूं। सी के अंदर मैंने इसको सेव करा दिया, जस्ट नेक्स्ट और जस्ट फिनिश। ये मेरा डोमेन एनवायरनमेंट है और ये सिंपल सिस्टम है, इसलिए उसने यूजर का एरर दिया है। आपका अदरवाइज आप नॉर्मल आप कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। जस्ट क्लोज कर दिया। बैकअप लेने के लिए आपका जो यूजर है वो पर्टिकुलर राइट्स होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर के, अदरवाइज वो बैकअप परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये जो अभी यूजर था, अगर मैं इसमें इसमें यूजर में चेक करता हूँ, ऑलराइट, तो इसमें ये डोमेन है, डोमेन में एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है इस सिस्टम पे, इसलिए वो नेटवर्क ड्राइव पे स्टोरेज पे इसको सेव करने में इसने प्रॉब्लम की, और ये डोमेन में मेरा नहीं है। ऑलराइट, तो इसलिए मैंने लोकल पे अभी इसको सेव कराया है। ऑलराइट, ये देखिए जैसे मैंने 330 का लगाया था ये ऑलरेडी हो गया और बैकअप इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ गया है। तो इसका बैकअप जो शेड्यूलिंग थी वो हो गई कंप्लीट। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया सक्सेसफुल, तो इसका मतलब मेरा बैकअप कंप्लीट सक्सेसफुल बैकअप हो गया है। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो आप जिस पीसी में जाके यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज इमेज बैकअप, ये ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है। अब सपोज कीजिए अगर आपका ई ड्राइव में जो डेटा था वो मेरा उड़ जाता है, राइट, जैसे मैंने अभी उड़ा दिया, यहाँ से हटा दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद कैसे मैं इसको रिकवर करूंगा? अगेन आपको विंडोज बैकअप सर्वर बैकअप में जाना है, लोकल बैकअप पे जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिकवर का, आप रिकवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किस क्या बोल रहा है ये कि वेयर इज द बैकअप स्टोर, कहाँ से, इस सर्वर पे था या अदर से पे, अदर पे हमारा सक्सेस नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ द क्रेडेंशियल, तो हमने इसी सर्वर को सेलेक्ट किया था, तो दिस सर्वर पे सेलेक्ट करके जस्ट नेक्स्ट करूंगा। अब ये बता देगा कि कौन कौन से बैकअप अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं 18 आज का 330 का बैकअप अवेलेबल है। ठीक है, कहाँ से, ई ड्राइव पे के हैं और सी ड्राइव पे पड़ा हुआ है बैकअप। जस्ट नेक्स्ट करूंगा। अब यहाँ पे बोलता है व्हाट वी वांट टू रिकवर, कौन कौन सी चीज रिकवर करना चाहते हैं आप? पूरा कंप्लीटली वॉल्यूम रिकवर करना चाहते हैं या केवल कुछ सेलेक्टेड फाइल्स एंड फोल्डर ही रिकवर करना चाहते हैं? अगर मैं फाइल्स एंड फोल्डर सेलेक्ट कलेक्ट करता हूँ तो अकॉर्डिंग जो भी मेरी कंडीशन है तो मैं उसको उसमें सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर को मेरे को रिकवर करना है। अदरवाइज मैं वॉल्यूम को भी यूज कर सकता हूँ, पूरा वॉल्यूम भी रिकवर कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं फाइल्स एंड फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ, जस्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे देखिए आ गया, इसको ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, न्यू वॉल्यूम में सारी के सारी चीजें आ गई। अब सपोज कीजिए मेरे को केवल ऊपर यहाँ यही करनी है, लास्ट ये चार नहीं रिकवर करने हैं, राइट, तो मैं इन्हीं इन्हीं को रिकवर करने के लिए सेलेक्ट करूंगा और देन नेक्स्ट। ऑलराइट, अब यहाँ पे पूछता है कि रिकवर का ऑप्शन आपके कि किस लोकेशन पे आपको इसको रिकवर करना है, ओरिजिनल लोकेशन पे या कोई दूसरी लोकेशन पे, जो भी नीड है अकॉर्डिंग आप उस डिसीजन ले सकते हैं। देन बात आता है कि आप मल्टीपल इसकी कॉपीज चाहते हैं वर्जनिंग के साथ, जो मैंने आपको तो बताया था वॉल्यूम शेडो कॉपी में, या फिर आपकी सिंगल कॉपी रखना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी सेटिंग में डिफाइन होता है कि जो भी परमिशन लगी होती है फाइल्स और फोल्डर पे सिक्योरिटी सेटिंग वाली ACL की, वो एज इट इज आपकी रिकवर हो जाती है। सबसे बेस्ट फीचर इसमें ये है कि एज इट इज आप उसकी सारी की सारी ACL परमिशन आ जाती हैं। जस्ट नेक्स्ट करूंगा एंड देन रिकवर। ये देखिए कंप्लीटली हो गया। अगर फेल होता है तो यहाँ पे फेलियर लिखा रहता है, कंप्लीटेड हो गया। जस्ट क्लोज कर देता हूँ मैं यहाँ से विंडोज सर्वर को बैकअप को कंप्लीट बंद करके। अब मैं वापस ई ड्राइव में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जो चीज मैंने केवल 3 सेलेक्ट ही करे थे तो 3 ही आए, बाकी के नहीं आए। ऑलराइट, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आपके विंडोज सर्वर कोई सा भी विंडोज सर्वर हो उसका बैकअप ले सकते हैं, उसके किसी भी ड्राइव का, और कंप्लीट बैकअप लेना चाहें वो भी ले सकते हैं और उसको रिकवर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।